टूरिस्ट डेस्टिनेशन की चमक और खूबसूरती के पीछे कई गहरे राज, ट्रेजेडीज और कंट्रोवर्सी छुपी होती है जो अक्सर लोगों की नज़र से दूर रह जाती है। ये जगह सिर्फ उनकी खूबसूरती और पॉपुलैरिटी के लिए नहीं बल्कि उनके साथ जुड़ी कॉम्प्लेक्स हिस्ट्री और स्ट्रगल्स के लिए भी जानी जाती है। चलिए इन आइकॉनिक जगहों के छुपे हुए पहलुओं पर नजर डालते हैं। आईफिल टावर को आज दुनिया भर में एक रोमांटिक और आइकॉनिक सिंबल के रूप में देखा जाता है, लेकिन जब इसे 1889 में बनाया गया था तब ऐसे कई लोगों ने इसे पसंद नहीं किया था। आर्टिस्ट और इंटेलेक्चुअल्स ने इसकी डिजाइन को एक बेकार का लोहा कहा था। ये माना जाता था कि ये पेरिस के एस्थेटिक चार्म को खत्म कर देगा। लेकिन आज आईफिल टावर हर साल मिलियंस ऑफ टूरिस्ट को अट्रैक्ट करता है, लेकिन इसकी मेंटेनेंस पर हर साल मिलियंस ऑफ यूरोस खर्च होता है। पॉल्यूशन और टाइम के साथ ये स्ट्रक्चर डिग्रेड हो रहा है, जो एक सीरियस कंसर्न है। पेरू का माचू पिच्चू एक हिस्टोरिकल और आर्कियोलॉजिकल वंडर है जो एंशिएंट इनका सिविलाइजेशन की विरासत को दर्शाता है, लेकिन ओवर टूरिज्म की वजह से ये साइट काफ़ी डैमेज हो रही है। हर साल 1.5 मिलियन टूरिस्ट यहाँ आता है, जो फ्रेगाइल इकोसिस्टम और हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर्स को खतरनाक इम्पैक्ट दे रहा है। एक्सकवेशन के दौरान कई इनका रेलिक्स इलीगली फॉरेन म्यूजियम में भेजे गए, जो अभी तक पेरू को वापस नहीं मिले हैं। साथ ही यहाँ के लोकल क्यूचो कम्युनिटी अपनी लैंड और कल्चर को बचाने के लिए कॉन्स्टेंट स्ट्रगल कर रही है। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना एक इंजीनियरिंग मार्वल है और एक हिस्टोरिकल डिफेंस सिस्टम है, लेकिन इसकी कंस्ट्रक्शन की कहानी दुख और एक्सप्लॉयटेशन से भरी है। इस वॉल को बनाने में 2000 साल लगे और मिलियंस ऑफ वर्कर्स ने इसमें अपना योगदान दिया। हार्श कंडीशन और लैक ऑफ रिसोर्सेज की वजह से काफी मजदूर मर गए और उन्हें वॉल के नीचे दफन कर दिया गया। आज ओवर टूरिज्म और ह्यूमन नेग्लिजेंस की वजह से इसका प्रिजर्वेशन मुश्किल होता जा रहा है। ताजमहल को एक एटर्नल लव का सिंबल माना जाता है, लेकिन इसकी कंस्ट्रक्शन के पीछे दर्दनाक कहानी छुपी है। शाहजहां ने इस मॉन्यूमेंट को बनवाने के लिए थाउजेंड्स ऑफ आर्टिसंस और लेबरर्स को रिक्रूट किया था। कहा जाता है कि ताजमहल के कंप्लीशन के बाद उन आर्टिसंस के हाथ काट दिए गए ताकि वो वैसे और मॉन्यूमेंट्स ना बना सके। आज पॉल्यूशन और ओवरक्राउडिंग की वजह से ताजमहल की सफेदी धीरे धीरे खत्म हो रही है। इंग्लैंड का स्टोनहेंज एक एंशिएंट मिस्ट्री और सैक्रेड रिचुअल ग्राउंड है, लेकिन इसका भी एक डार्क साइड है। एक्सकेवेशन और टूरिज्म के चलते इसका कल्चर सिग्निफिकेंस डिस्टॉर्ट हो गया। कई टूरिस्ट और कलेक्टर्स ने यहाँ के स्टोन के पीसेस चुरा लिए जो अभी तक रिकवर नहीं हुए हैं। ये साइट अब एक टूरिस्ट हॉटस्पॉट बन गई है, लेकिन इसकी असली मिस्ट्री धीरे धीरे फेड हो रही है। इजिप्ट का पिरामिड ऑफ गीजा एक आर्टिफिशियल वंडर है जो एंशिएंट इंजीनियरिंग के ब्रिलियंस को दर्शाता है, लेकिन इनकी कंस्ट्रक्शन के पीछे स्लेव लेबर का दर्दनाक सच छुपा है। हार्श कंडीशन में काम करते वक्त काफी स्लेव की डेथ हो गई थी। कॉलोनियल एरा के दौरान कई रेलिक्स और आर्टिफैक्ट्स को इलीगली फॉरेन म्यूजियम में भेजा गया, जो अभी तक इजिप्ट को वापस नहीं मिले हैं। माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंचा माउंटेन पीक क्लाइंबर्स के लिए एक ड्रीम डेस्टिनेशन है, लेकिन यहाँ ओवर टूरिज्म की वजह से पॉल्यूशन काफी बढ़ गया है। क्लाइंबर्स अपना वेस्ट, ऑक्सीजन सिलेंडर्स और प्लास्टिक यहाँ छोड़ देता है, जो एवरेस्ट को एक गार्बेज डंप बना रहा है। साथ ही शेरपास जो ये डेंजरस जर्नी में मदद करता है, उनका एक्सप्लॉयटेशन एक सीरियस इशू है। डिज्नीलैंड को दुनिया का हैप्पीएस्ट प्लेस कहा जाता है, लेकिन यहाँ के वर्कर्स को लो वेजेस और पुअर वर्किंग कंडीशन फेस करनी पड़ती है। साथ ही डिज्नीलैंड के एक्सपेंशन की वजह से कई बार लोकल कम्युनिटीज को अपने घर और जगह छोड़नी पड़ती है। इसका ग्लिटरिंग पिकेट एक हार्श रियलिटी को छुपाता है। दुबई अपने स्काई स्क्रैपर्स और लग्जरी लाइफस्टाइल के लिए वर्ल्ड फेमस है, लेकिन इन बिल्डिंग्स के पीछे माइग्रेंट वर्कर्स की मेहनत छुपी है। ये वर्कर्स इन ह्यूमन कंडीशन में काम करता है, उन्हें लो वेजेस मिलता है और उनके बेसिक राइट्स भी इग्नोर किया जाता है। हवाई को एक ट्रॉपिकल पैराडाइज माना जाता है, लेकिन नेटिव हवाइयंस को उनके लैंड और कल्चर से अलग कर दिया गया था जब अमेरिकन सेटलर्स ने यहाँ टूरिज्म को प्रमोट किया। आज भी लोकल कम्युनिटीज ओवर टूरिज्म और राइजिंग कॉस्ट ऑफ लिविंग की वजह से अपनी जिंदगी में चैलेंजेस फेस करता है। ग्रीस का सैंटोरिनी एक ड्रीम डेस्टिनेशन है, लेकिन ओवर टूरिज्म की वजह से यहाँ का फ्रेगाइल एनवायरनमेंट और मरीन इकोसिस्टम डैमेज हो रहा है। क्रूज शिप्स और उनका एक्सेसिव ट्रैफिक यहाँ का नेचुरल रिसोर्सेज पर बहुत प्रेशर डाल रहा है। चेरनोबिल जो एक न्यूक्लियर डिजास्टर साइट है, अब एक डार्क टूरिज्म डेस्टिनेशन बन चुका है। यहाँ रेडिएशन अभी भी प्रेजेंट है, जो हेल्थ के लिए रिस्की हो सकती है। साथ ही जो लोग इस डिजास्टर के विक्टिम्स हैं, उनकी कहानियां टूरिस्ट के इंटरेस्ट के पीछे खो जाती है। नायग्रा फॉल्स अपनी ब्यूटी और ग्रैंडोर के लिए वर्ल्ड फेमस है, लेकिन कमर्शियलाइजेशन ने इसके नेचुरल चार्म को डिसरप्ट कर दिया है। एक्सेसिव होटल्स, कैसीनोस और टूरिस्ट ने इस जगह के इकोसिस्टम पर काफी नेगेटिव इंपैक्ट डाला है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट जो लंग्स ऑफ द अर्थ कहलाता है, एक टूरिज्म अट्रैक्शन के साथ साथ एक्सप्लॉयटेशन का भी शिकार है। लॉगिंग, माइनिंग और फार्मिंग एक्टिविटीज ने रेन फॉरेस्ट के लास्ट सेक्शन को डिस्ट्रॉय कर दिया है, जबकि रेन फॉरेस्ट इंडिजिनस ट्राइब्स का घर है। उन्हें अपने एग्जिस्टेंस के लिए कांस्टेंट फाइट करनी पड़ रही है। आज भी अमेज़न का इकोसिस्टम टूरिज्म और इंडस्ट्रियलाइजेशन के बीच स्ट्रगल कर रहा है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी को फ्रीडम और डेमोक्रेसी का सिंबल माना जाता है, लेकिन इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में भी कंट्रोवर्सीज है। ये स्टैचू उन टाइम्स का रिमाइंडर है जब अमेरिका अपने ही प्रोमिसेस से मुकर गया, जैसे कि रेसिज्म, सेग्रेशन और अनइक्वल राइट के इश्यूज। ये भी माना जाता है कि ये सिंबल इमिग्रेंट्स के लिए था, लेकिन इमिग्रेशन पॉलिसीज ने अक्सर डिस्क्रिमिनेशन और इनइक्वालिटी को प्रमोट किया।
ईस्टर आइलैंड अपने मिस्टीरियस मोआई स्टैचू के लिए वर्ल्ड फेमस है, लेकिन ओवर टूरिज्म ने ये और यहाँ के इंडिजिनस पीपल की कल्चर को डैमेज कर दिया है। कई मोआई स्टैचू टूरिस्ट के केयरलेसनेस और इरोजन की वजह से डिग्रेड हो रहा है। ये सेक्रेड साइट अब कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन का सिंबल बन गई है, जहाँ प्रिजर्वेशन की जगह प्रॉफिट को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है। ये सभी जगह सिर्फ साइट सीइंग स्पॉट्स नहीं है, बल्कि ह्यूमन स्ट्रगल्स, एक्सप्लॉयटेशन और नेचुरल डेस्टिनेशन की कहानियां भी सुनाती है। टूरिस्ट के लिए जरूरी है कि वो सिर्फ फोटोस और मेमोरीज के लिए नहीं, बल्कि रिस्पेक्ट और रिस्पांसिबिलिटी के साथ इन जगहों को एक्सपीरियंस करे। सस्टेनेबल टूरिज्म ही इन डेस्टिनेशन के फ्यूचर को बचाने का एक रास्ता है। तो दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो। आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में बताना, और अगर अच्छे लगे हो तो वीडियो को तो लाइक और चैनल को तो सब्सक्राइब, और हाँ बेल आइकन जरूर से दबा देना ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचे।